साजिद की सत्ता को लेकर घर में हुई बगावत। स्टैन शालीन के साथ हो गए फिजिकल। क्या घर से बेघर हो जाएंगे स्टैन अर्चना की तरह? हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज बिग बॉस के घर में बगावत का रुख देखने को मिला। साजिद खान की कैप्टनसी और राजा की सत्ता को लेकर बगावत हुई है। अर्चना बिल्कुल इसके खिलाफ है। अर्चना कोई भी घर का काम नहीं कर रही है। वो नहीं चाहती साजिद की गुलाम बनना। साजिद के अंडर या किसी की भी कैप्टनसी के अंडर वो काम तो कर लेगी टास्क समझकर, लेकिन वो गुलामी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। बिग बॉस ने भी अब घर वालों को मौका दिया है। उन्होंने घर वालों से सवाल पूछा है कि साजिद की सत्ता के खिलाफ कौन है। ऐसे में सिर्फ अर्चना का हाथ ऊपर उठता है। सभी घरवाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिग बॉस फिर से दोबारा घुमा के एक और अच्छा सा सवाल पूछते हैं कि साजिद को कैप्टनसी के पद से हटाकर कौन कैप्टन बनना चाहेगा। ऐसे में घर के बहुत सारे सदस्यों का हाथ उठ जाता है। बिग बॉस सभी घरवालों को जमकर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि वाह, क्या हिपोक्रेसी है। अगर अब बात आती है कि किसी के कैप्टनसी पर उंगली ना उठाने की, तो आप सब लोग यहाँ पर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है उसी का हक मार के उसकी गद्दी पर बैठने का मौका मिले, तो आप उस बहती गंगा में हाथ धोने से भी परे नहीं हटते हैं। ऐसे में घर वालों के सामने एक टास्क रखा गया है। यहाँ पर फेवरेट वर्सेस नॉन फेवरेट का टास्क है। घर के नॉन फेवरेट सदस्यों को मौका मिला है साजिद की सत्ता को पलटने का और पूरी सत्ता को हासिल करने का। बिग बॉस के घर के एक्टिविटी एरिया में एक सेटअप किया गया है, जहां पर वक्त वक्त पर एक बजर बजेगा और यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा एक टाइम पर किसी एक फेवरेट सदस्य को मारने का। उसे मारने के लिए उन्हें दिया जाएगा बिग बॉस की तरफ से 30 मिनट, और किस तरीके से उन्हें मारा जाएगा ये भी बिग बॉस ही बताएंगे। और फेवरेट सदस्य अगर अपनी तरफ से अगर किसी को उन पर शक है, तो नॉन फेवरेट सदस्यों में से किसी एक सदस्य को वो जेल में बंद कर सकते हैं और अपने फेवर में ले सकते हैं गेम। सबसे पहले उन्हें मौका मिला है निमृत को मारने का। निमृत के लिए टास्क मिला है कि आधे घंटे के अंदर उन्हें ऐसा कुछ करना होगा कि निमृत 2 बार कपड़े बदल दे, और इस तरह से वो ये टास्क जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टीना, शालीन और सुम्बुल धोखेबाजी कर देते हैं अपनी टीम के साथ और निमृत के कानों तक ये बात पहुंचा देते हैं कि उन्हें क्या टास्क मिला है। निमृत इस वजह से अलर्ट हो जाती है और ये टास्क वो हार जाते हैं। दूसरा, उन्हें मौका मिला है कि उन्हें आधे घंटे के अंदर एमसी स्टैन से रैप करवाना है। ये बात भी अब किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। उन्हें मालूम पड़ जाता है। पहले वो फेक तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम अब्दू को टारगेट करेंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि हमारा टारगेट अब्दू है और हम इसी बहाने स्टैंड से रैप गवा देंगे। लेकिन ये भी असफल रह जाता है। दूसरे राउंड में भी नॉन फेवरेट सदस्य फेल हो गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोर कड़ी नॉन फेवरेट सदस्य के बीच में प्रॉब्लम है उनकी यूनिटी। यहाँ पर यूनिटी नहीं दिखाई देती, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। वहीं तो कुछ सदस्य यहाँ पर ओवर एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। अब आखिरी और तीसरा राउंड है और अब यहाँ पर उन्हें शिव को मारना है। उन्हें आधे घंटे के अंदर शिव को 2 बार माइक उतारने पर मजबूर करना है। लेकिन यहाँ पर भी फिर से चीटिंग, धोखेबाजी नजर आती है। सुम्बुल धोखेबाज वो जाकर शिव और साजिद के कानों में दबी आवाज में ये बात टाल देती है कि उनकी नजर, उनका टारगेट है शिव का माइक। शिव अपने आप को बचा लेते हैं और अब 3 राउंड लगातार फेल हो गया है और इसमें हार गई है नॉन फेवरेट सदस्य। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम थी यूनिटी की। नॉन फेवरेट सदस्य जिस तरह से साजिद को फेवर करते हुए नजर आए, उस तरह से वो टास्क हार गए और उन्हें एक बहुत बड़ा प्रिविलेज मिलते मिलते रह गया। अब ये सारा टास्क खत्म हुआ है। अब जिस तरह से टीना, शालीन और सुम्बुल ने साजिद गैंग की ओर अपनी लॉयल्टी दिखाई है, वहीं निमृत चाहती है कि शिव शालीन के साथ साथ टीना को भी थोड़ा फेवर करे और उस पर भरोसा करे। लेकिन शिव इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। टीना उनकी अच्छी या कैजुअल फ्रेंड हो सकती है, लेकिन जब बात आती है गेम की और लॉयल्टी की, तो वो टीना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। निमृत तो चली जाती है अपनी बात करके, लेकिन शिव और स्टैन अभी भी अपने गेम प्लान को लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनके गैंग में अब किसी भी मेंबर की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है
उनके गैंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके बीच में यूनिटी और लॉयल्टी, जो वो बिल्कुल भी टीना की तरफ से महसूस नहीं करते हैं। इसी बातों बात में शिव बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर लॉयल्टी की बात की जाए तो अब्दू पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कभी भी ढोलकी मारकर यहाँ से जा सकता है, ये कभी भी यहाँ से भुलक सकता है। इस बात पर स्टैन भी अपनी हामी भरते हैं। जी हाँ, अब्दू को लेकर बिल्कुल भी शिव इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि अब्दू उनका साथ देंगे। टास्क खत्म होता है, लाइट्स आउट होती है, लेकिन अभी भी हंगामा अब खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टास्क हुआ, बातचीत हुई, लेकिन आज के एपिसोड में झगड़ा तो देखने को मिला ही नहीं है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर अभी ड्रामा शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में आप देखेंगे कि टीना को चलते चलते मोच आ जाती है। ये मोच इतनी बड़ी होती है कि टीना अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ पर शालीन आ गए हैं टीना की मदद करने के लिए और उन्हें मसाज दे रहे हैं, लेकिन टीना इतनी ज़्यादा दर्द में है कि वो शालीन से कहती है कि वो मसाज करना बंद करे क्योंकि उन्हें और ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहीं टीना के एक और दोस्त MC स्टैन टीना की इस हालत को देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे और जिस तरह से शालीन टीना को और दर्द दे रहे हैं उस पर उनका फूट गया है गुस्सा शालीन पर। शालीन को उन्होंने टोक दिया है कि वो इस तरह की ज़बरदस्ती ना करे। ऐसे में शालीन भी थोड़ा पुश मोड में नजर आते हैं और उन्हें बैक ऑफ करने के लिए कहते हैं। ये बात बिल्कुल भी स्टैन को पसंद नहीं आती। स्टैन ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, उन्होंने शालीन को गाली दी है। अब शालीन का मूड भी खराब हो गया है। शालीन और स्टैन अब दोनों तरफ से खूब जबरदस्त गाली गलौज और झगड़ा फसाद होते हुए नजर आता है। दोनों ही एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हुए नजर आते हैं। ये झगड़ा अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टीना के पैर में क्या चोट आई है, वो किस दर्द से गुजर रही है, इस बात की अब किसी को भी फिक्र नहीं है। सौंदर्य टीना को दूसरे कमरे में ले जाती है। वहीं ये झगड़ा अब भी लिविंग रूम में कंटिन्यू है। सभी घरवाले इकट्ठा हो गए हैं, अब सब परेशान है, दोनों को चुप कराने की कोशिश हो रही है। अब ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों नॉन स्टॉप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे में शालीन स्टैन से कहते हैं कि अगर तेरे बाप में औकात है तो आ मुझे मार के दिखा, अगर तेरी माँ में औकात है तो आ मुझे मार कर दिखा। शालीन के ये कहने पर स्टैन का इतना ज्यादा गुस्सा फूटता है कि वो दूर से ही दौड़ते और भागते हुए मारने आते हैं शालीन को। अब बिग बॉस के घर में फिर से फिजिकल वायलेंस देखने को मिला है। स्टैन का ये रूप देखकर हर कोई अब ज्यादा हैरान और परेशान है कि फिर से ऐसी कोई गलती दोबारा कोई दूसरा सदस्य ना कर दे और उसे घर से बेघर होना पड़े। स्टैन का अब गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया है। शालीन स्टैन को पकड़कर खड़े हैं ताकि वो कोई और हरकत ना करे, लेकिन शिव को ऐसा लगता है कि शालीन स्टैन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैन बार बार नॉनस्टॉप गाली दे रहे हैं शालीन को और वो बार बार दौड़कर शालीन की तरफ भाग रहे हैं उन्हें मारने के लिए। ऐसे में घरवाले दोनों को एक दूसरे से अलग करते हुए नजर आए हैं। शिव ने भी धमकी दी है शालीन को कि उसे मत पकड़ना वरना तू बहुत मार खाएगा। शालीन ने शिव पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। अब इन्हीं सबके बीच में बहुत एक ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉजेसिव नेचर सुम्बुल का देखने को मिला है। वो बार बार शालीन को गले लगा रही है, उसे शांत रहने के लिए कह रही है और अपनी भारी आवाज में बार बार शालीन पर चीख और चिल्ला रही है। टीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि मैं अगर उसकी दोस्त यहाँ पर बैठी हूँ शांत से तो इसे ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। आज ये अचानक से शालीन की इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन रही है। सभी घर वालों के सामने टीना ने सुम्बुल को जमकर लताड़ लगाई है और उसे वहां से दफा होने के लिए कहा है। सुम्बुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है जिस तरह से टीना उनसे बात कर रही है, लेकिन वो शालीन को बार बार गले लगाकर उसे समझाने की कोशिश कर रही है। अब शालीन का भी गुस्सा फूट गया है सुम्बुल पर और वो उसे चुप करने के लिए कह रहे हैं। वो टीना की ओर भागते हैं क्योंकि उनका जो झुकाव और लगाव है वो टीना से ज्यादा है, लेकिन टीना अब किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं है। टीना ने वार्निंग दे दी है शालीन को कि क्या तुम्हें इसी तरह की हरकत करना है और यहीं पर बिग बॉस का एपिसोड खत्म हो जाता है। जी हाँ, आज बहुत कुछ देखने को मिला है, फिजिकल वायलेंस हुआ है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान अब इस पर क्या फैसला सुनाते हैं और किस तरीके से घर वालों के सामने और दर्शकों के सामने अपना ओपिनियन रखते हैं। आपकी इस पर ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।